sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Over the mountains and the sea, your river runs with love, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in this room, and I will daily lift my hand, for I will always sing when your love came down. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love. Sing of his love. I could sing of your love forever. I could sing of your love. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know. When the world has seen no light, they won't dance with joy like we're dancing now. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I honor you in all I do. I honor you. पास्टर सैम चलुदरे के द्वारा चलाए जा रहे फुल गॉस्पल बाइबल कॉलेज में सेवकाई के प्रशिक्षण के लिए एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। यहाँ छात्रों की आत्मिक उन्नति के लिए पुस्तकालय में 3500 से ज्यादा पुस्तकें आपकी उन्नति के लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं अंग्रेजी में लिए जाएंगे और वैकल्पिक अनुवाद हिंदी, तेलुगु और तमिल में हेडफोन के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध होंगे। स्थानीय छात्र डे स्कॉलर के रूप में यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले छात्रों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सिर्फ पुरुषों के लिए हॉस्टल की सुविधा यहाँ मुफ्त में उपलब्ध है। कक्षाएं 13 जून 2016 से प्रारंभ होने वाले हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए तुरंत हमें संपर्क करें। हमारा पता है फुल गॉस्पल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबरों पर हमें संपर्क करें। रोमियो 8 वचन 17। यदि संतान है तो वारिस भी, यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हम इस विषय पर देख रहे हैं कि हम कौन है, हमारे पास में क्या है और हम क्या कर सकते हैं। ये सच में बड़ा विषय है और इसमें सब कुछ बताया गया है कि विश्वासियों को क्या दिया गया है इस नई वाचा में।
यीशु की मृत्यु और जी उठने के द्वारा और उसने जो कुछ भी किया है, हमें क्या मिला है, हम क्या हो गए हैं, हमारे लिए क्या संभव है, ये शिक्षा इसी के बारे में है। और इस हेडिंग में यहां बहुत से सब टॉपिक्स होंगे जो हम देख रहे हैं। हमने देखा कि हम परमेश्वर की धार्मिकता है, और देखा कैसे हम पाप से आजाद किए गए हैं। हमने देखा कि हम संत हैं, और यह भी देखा कि इस जीवन में राज्य करने के लिए बने हैं। ये सब कुछ हमने देखा है। और बस कुछ दिनों पहले हमने इस बात को देखा है कि हम कैसे परमेश्वर की संतान हैं। अब पिछले 2 हफ्तों से हमने एक नए विषय को शुरू किया है, और वो है कि हम वारिस हैं और यीशु मसीह के साथ संगी वारिस हैं। हम किसके वारिस हैं, हमारा क्या है? देखिए, मैंने मालिक होने और ले लेने के बारे में कहा है, ठीक है। देखिए, जब आप मालिक होने के बारे में निश्चित होते हैं तभी आप उसे लेते हैं। अगर आप मालिक होने के बारे में निश्चित नहीं है कि आप मालिक हैं, तो आप जिसके मालिक है उसे लेने के लिए जरूरी बातें या जरूरी काम नहीं करेंगे। तो ये किस बारे में है, हम किसके मालिक हैं, हमें क्या दिया गया है? प्लीज मेरे साथ में निकालिए रोमियो 4। चलिए देखते हैं रोमियो अध्याय 4 वचन 13। और वचन कहता है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा कि वो जगत का वारिस होगा न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। रुकिए 1 मिनट, यह कहता है एक प्रतिज्ञा है। यहां एक प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने मनुष्य से की। कहा कि वो इस जगत का वारिस होगा। प्रतिज्ञा की कि वो इस जगत का वारिस होगा। क्या आप विश्वास करेंगे? मैंने इसे कभी नहीं सुना था, किसी ने इसके बारे में नहीं सिखाया था। मेरे पहचान के विश्वासी यही कहते थे कि इस संसार में कुछ नहीं, हमें स्वर्ग में जाना होगा, हमें यहां कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम स्वर्ग के हैं, इसलिए स्वर्ग में जाना होगा। तो हम स्वर्ग पर ही गौर कर रहे थे और पृथ्वी की बात को पूरी तरह चूक गए। लेकिन जब मैं इस दृष्टिकोण से देखने लगा, तब मैं जानने लगा कि परमेश्वर ने पृथ्वी को क्यों बनाया है। उसने इसे इतना सुंदर और इतना अद्भुत क्यों बनाया? उसने हमें क्यों रखा यहां इस पृथ्वी पर? मनुष्य क्यों पृथ्वी पर, क्यों पाप करने के बाद भी क्यों? परमेश्वर ने मनुष्य से हिम्मत नहीं हारी, पृथ्वी को नहीं छोड़ा। इसके बजाय कि हम सबको स्वर्ग में ले जाए, कि वहां पर कोई भी समस्या ना हो, वो स्वर्ग से नीचे आया, अपने इकलौते पुत्र को भेजा यहां पर इस पृथ्वी पर, और उसने मनुष्य का रूप लिया और आकर हमारे साथ वास किया और हमारे लिए वो मरा। तो जब आप इन बातों को सोचते हैं तो निश्चय इसके पीछे एक उद्देश्य को देखते हैं कि पृथ्वी जो है ये परमेश्वर के उद्देश्य के लिए, और हमें इस पूरी पृथ्वी को लेना है। परमेश्वर संसार से प्रेम करता है और उसने इसे एक उद्देश्य के साथ में बनाया है, इसे हमारे हाथों में सौंप दिया है। और शैतान ने हथियाना चाहा और उसने कोशिश की अतिक्रमण करके यहां आकर इन सारी चीजों को हथियाना चाहा, पर हमें मालिक होने को स्थापित करना है और हमें समझना होगा कि सारी चीजों के हम असली मालिक हैं, कि हम जगत के वारिस हैं। लेकिन लोग कहते हैं ये प्रतिज्ञा तो अब्राहम से है। भाई, अब्राहम कौन है, उसका वंश कौन है? ये तो अब्राहम और उसके वंश के लिए है, बाइबल स्पष्ट बताती है, हमारे लिए नहीं, ये उसके और उसके वंश के लिए है। तो वो कहते हैं ये यहूदी लोगों के लिए है, परमेश्वर के पास यहूदियों के लिए विशेष उद्देश्य है, तो उसे भूल जाइए, हमारे लिए नहीं है। चलिए वचन 16 पढ़ते हैं और यहां आप इसके बारे में ज्यादा विवरण पाएंगे। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो। यहां पर यह कहता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रतिज्ञा तक पहुंच दी है। विश्वास से आप पहुंच सकते हैं, आप इस प्रतिज्ञा को ले सकते हैं कि इस जगत के आप वारिस होंगे। आप इसे ले सकते हैं विश्वास से और किसी दूसरे माध्यम से नहीं। देखिए, यहां पर पुराने नियम के बारे में कह रहा है कि यहूदी लोग और वो सब जो लोग थे, वो जो विधियां करते थे, हमें वो सब नहीं करना है। ये विश्वास से है कि ये अनुग्रह के द्वारा हुआ, ताकि अंत में ये जो प्रतिज्ञा है सभी वंश के लिए हो। ये दर्शाता है कि ये जो वंश है ये तो केवल यहां पर अब्राहम का शारीरिक वंश नहीं है, इसमें उससे भी ज्यादा ये कहता है सब वंशों को। तो ये सब कौन है? कहता है न केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सब का पिता है। पौलुस अन्य जातियों को लिख रहा है, ऐसे लोग जो यहूदी नहीं थे, वो उन्हें पत्र लिख रहा है। वो कह रहे हैं कि हम तो यहूदी नहीं, और तू यहां पर अब्राहम की आशीष के बारे में लिखता है। तू कह रहा है कि प्रतिज्ञा जो अब्राहम और उसके वंश से की गई है, लेकिन मैं तो अब्राहम के परिवार से नहीं हूं, तो मुझे छोड़ दो, भूल जाओ इसे।
कहते हैं मुझे नहीं लगता ये मेरे लिए है, लेकिन पौलुस लिखकर ये कहता है, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, सभी वंशों के लिए ये प्रतिज्ञा है। और इसलिए यहूदी रीति रिवाज को मानने के कारण ये नहीं होता है कि इस प्रतिज्ञा तक पहुंच पाएंगे, लेकिन विश्वास से जो प्रतिज्ञा किया है वो सब पाएंगे कि जो प्रतिज्ञा है वो सभी वंशों को मिल जाए। और सब वंशों का मतलब है कि इस वंश में और भी ज्यादा है, केवल अब्राहम का वंश ही नहीं है, इस वंश में और भी क्या है, हर एक व्यक्ति जिसमें अब्राहम का सा विश्वास है वो अब्राहम का वंश है। और ये प्रतिज्ञा उन्हीं की है। अगर इसके बारे में निश्चित नहीं है तो इसे स्थापित करना होगा, मालिक होने को स्थापित करना होगा। देखिए गलातियों अध्याय 3 और इसे पढ़ते हैं कि हम देखें कि ये हमारे ही बारे में कह रहा है, केवल यहूदी नहीं और कुछ अब्राहम की संतान के बारे में ही नहीं। गलातियों अध्याय 3 चलिए वचन 7 से पढ़ते हैं। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। फिर से अन्य जातियों को वो लिखता है, वो कहता है, उन्हें बताता है, अतः तुम ये जान लो, अच्छा है कि तुम ये जान लो कि जो विश्वास करते हैं वही अब्राहम के वंश है। और केवल वो नहीं, जो जन्मे हैं अब्राहम के वंशावली में, वो जो विश्वास से हैं, मतलब जिन्होंने विश्वास किया अब्राहम के विश्वास के साथ, वो जो परमेश्वर के पास विश्वास से आए हैं, जैसे अब्राहम आया था, वो जो विश्वास से हैं वही तो अब्राहम के वंश हैं। अब्राहम के वंश कौन है? कोई भी जो परमेश्वर के पास विश्वास से आता है, केवल यहूदी नहीं, कोई भी जो परमेश्वर के पास विश्वास से आता है वो अब्राहम का वंश है। वचन 9, इसलिए जो विश्वास करने वाला है वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। अब जबकि हम अब्राहम के वंश हैं तो हमने निश्चय ही आशीषें प्राप्त की हैं। यही तो पुत्रत्व की पूरी बात है जिसके बारे में चर्चा की है। रोमी कानून में मैंने आपको बताया, जब बच्चे को गोद लिया जाता है, उस बच्चे को डॉक्यूमेंट दिया जाता है ये बताते हुए कि अब ये बच्चा वारिस है इस परिवार की सारी चीजों के लिए, ये असली पुत्र है, केवल गोद लिया हुआ नहीं कि वहां पर रहे और उसे खाने के लिए कुछ मिले, नहीं, उसके पास में वहां पर परिवार की सारी चीजों तक पहुंच होती है। वो उस परिवार का एक भाग हो जाता है और उसके पास में समान अधिकार है उस परिवार में और उस संपत्ति में जो उस परिवार की है और उस परिवार की जो चीजें हैं उनके लिए। गोद लेने का मतलब ये है रोमी लोगों के लिए। रोमी कानून के अनुसार पौलुस इसके बारे में सोचता है, कहता है तुम्हें पुत्र के रूप में स्वीकार किया गया, परमेश्वर के परिवार में बुलाया गया, तुम यहूदी नहीं, तुम्हें बाहर से लाया गया है, इसलिए गोद लिया शब्द उपयोग हुआ, तुम्हें बाहर से लाया गया है। लेकिन कुछ भी हो, नैतिक रूप में तुम सारी चीजों के वारिस हो जो परमेश्वर के पास है। अगर अब्राहम सारी चीजों का वारिस है और उसका वंश जगत का वारिस है, तो तुम भी जगत के वारिस हो, क्योंकि तुम्हें गोद लिया गया और परमेश्वर के परिवार में लाया गया है। अब चलिए वचन 27 देखते हैं। इसलिए तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ये कह रहा है पानी के बपतिस्मे के बारे में नहीं, मसीह में बपतिस्मा। ये पानी में बपतिस्मा नहीं है, वो अलग बात है। मसीह में बपतिस्मा मतलब आप आकर मसीह का भाग हो जाते हैं, मसीह आप में और आप मसीह में, बदलाव का अनुभव बस इसी के बारे में है। तो वो कहता है तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, इसका मतलब वो सब जिन्होंने उद्धार पाया, वो सब लोग जो परमेश्वर की संतान है विश्वास करने के द्वारा। और तुम तो यहां पर मसीह में डुबोए गए हो, तुमने मसीह को पहन लिया है। और कहता है न कोई यहूदी है न यूनानी। देखिए ये नाश करता है उस सारे फर्क के विचार को यहूदी और यूनानी के बीच। वो कहता है इसलिए अभी कोई न यहूदी है न कोई यूनानी और न कोई दास है न कोई स्वतंत्र है। उन दिनों में गुलाम हुआ करते थे और मालिक होते थे, और विश्वासी लोग कई बार गुलामों के मालिक थे और कई बार गुलाम भी थे। तो वो कहता है न कोई दास न कोई स्वतंत्र, सभी को लिखता है। और फिर वो कहता है न कोई नर और न कोई नारी है। जहां तक परमेश्वर की आशीष को पाने की बात आती है, नर और नारी का भी फर्क नहीं। जब आशीष की बात आती है, परमेश्वर नहीं देखता कि आप नर हैं या नारी हैं, स्त्री या पुरुष हैं। जानते हैं, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्वास से आप पाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता स्त्री हो या पुरुष हो। विश्वास क्या आपके पास है? अगर आपके पास अब्राहम का विश्वास है, चाहे आप स्त्री हो तो भी आशीष पाएंगे। ठीक है, ठीक है। न कोई यहूदी है न कोई यूनानी, न दास न स्वतंत्र, न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, तुम सब मसीह यीशु में एक हो। अब वचन 29 देखिए, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश हो और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो उसने इसे स्थापित किया है और इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां रोमियो 4 वचन 16 से गलातियों 3, 7, 9, 13 और 14
और फिर 27, 28, 29, देखिए ये सारे वचन ये सच्चाई स्थापित करते हैं कि अब्राहम के केवल शारीरिक वंशज ही नहीं, लेकिन हम जिन्होंने विश्वास किया कि यीशु हमारा उद्धारकर्ता प्रभु है, हम तो निश्चय अब्राहम की संतान हैं और अब्राहम की आशीष के लिए नियुक्त हैं। हम अब्राहम के साथ में आशीषित हैं। ये कहता है कि हम अब्राहम के साथ में आशीषित हैं। अन्य जाति को ये शाश्वती देता है, आप भी अब्राहम के साथ आशीषित हैं। यदि वचन 13 पढ़े तो ये कहता है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। यही तो बात है, यीशु क्यों मरा? ताकि अब्राहम की आशीष अभी सभी लोगों पर आ जाए, अन्य जातियों पर आए, केवल अब्राहम के वंश पर ही नहीं पर अन्य जाति पर आ जाए। इसलिए इस वचन में उसने ये सत्य स्थापित किया कि हम मसीह यीशु में विश्वासी हैं, हम सब परमेश्वर की संतान हैं और सच में अब्राहम के वंश हैं, और इसलिए हम अब्राहम के साथ में आशीषित हैं। आप पूरे जगत के वारिस हैं, पूरा संसार तो आपका है। इसके बारे में सोचिए, सब कुछ आपका है। पौलुस इसके बारे में बताता है, इसे हम बाद में देखेंगे। कहता है सब कुछ तुम्हारा है। कुछ लोग कहेंगे भाई लेकिन, कोई लेकिन नहीं है, सब कुछ तो आपका ही है, सब कुछ आपका ही है। क्या लगता है परमेश्वर ने सब किस लिए बनाया? हमारे लिए बनाया। इस संसार की हर एक चीज तो निश्चय ही परमेश्वर के लोगों के हाथ में स्रोत के रूप में बनी हुई है, हमारे लिए बनाया। और इसलिए बाइबल कहती है कि दुष्ट का जो धन है वो तो धर्मियों के लिए रखा गया है। अब ये वहां रखा गया है, किसी ने हाथ नहीं लगाया। और मसीह विश्वासी कहते हैं खैर वो वहां पर रखा गया है, जानते हैं वो तो स्वर्ग से नीचे नहीं आएगा, किसको इसकी जरूरत है, हम स्वर्ग में जाएंगे, संसार ही इसे रखे। और इस तरह की मनोदशा हम रखते हैं। हमने उन सारी चीजों को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया, तो सारे पापी खुश हैं, वो उसका आनंद उठा रहे हैं और वो हमारी चीजें उपयोग कर रहे हैं। और हम सोचते हैं कि हमें उन चीजों की जरूरत नहीं, हमें वो नहीं चाहिए, और हम इसके लिए मानो पूरी सीमा पार कर चुके हैं। हम कहते हैं अगर हम वो सारी चीजें ले ले तो हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मानो जैसे ऊंट सुई के अंदर जाने की कोशिश करता है। और एक धनी के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि पतरस गरीब था, पौलुस गरीब था और यीशु भी गरीब ही था, और वो चरनी में जन्मा, उसे वहां पर जानवरों के बीच में रहना पड़ा। और जानते हैं हम सभी को गरीब बनाते हैं और अंत में यीशु को भी गरीब बनाते हैं हमारी सुलभता के लिए, ताकि हम अपनी गरीबी के लिए कोई बहाना बना सके। ये भयानक है। देखिए ये सच में हमने जो किया वो भयानक है। बाइबल में बताइए जहां पर लिखा है यीशु गरीब था, बाइबल कहती है हालांकि वो धनी था। इस तरह शुरू होता है, आप बाइबल पढ़िए। हालांकि वो धनी था, वो तो कंगाल बना कि हम लोग धनी हो सके। देखिए यीशु का कंगाल होना ये तो इस संसार में आने के द्वारा नहीं हुआ। वो कंगाल बना उस क्रूस पर, बिल्कुल वैसे जैसे वो क्रूस के ऊपर पाप बना कि मैं धर्मी हो जाऊं। वो क्रूस पर वहां पर कंगाल बना कि मैं उसके इस काम के द्वारा धर्मी हो जाऊं। अगर वो इस संसार में आने से कंगाल बनता है तो इससे मुझे कोई लाभ नहीं होता है। लेकिन यदि उसने ये किया प्रायश्चित के भाग के रूप में, यदि उसने इसे किया कलवरी के ऊपर छुटकारे के काम के रूप में, तो यह मुझ पर प्रभाव डालता है। उसका गरीबी में जीना, उससे मुझे कोई लाभ नहीं मिलता। जरा इस बारे में सोचिए, अगर वो आता जीता प्रतिदिन भीख मांगता तो इससे मुझे क्या लाभ होता? मैं समझ सकता भीख मांगना कोई गलत नहीं है, यीशु खुद भीख मांगता था, तो जानते हैं मैं भी ऐसे ही जी सकता हूं। वो महान व्यक्ति केवल भीख मांग रहा था। इससे मुझे क्या लाभ होगा? कुछ नहीं होगा। क्या ये मुझे उठाएगा, मुझे बदलेगा, मेरी मंजिल को बदल देगा? क्या मुझे नई सामर्थ देगा? कुछ नहीं देगा। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि वो मेरे लिए श्राप बना उस कलवरी के क्रूस के ऊपर, उसने श्राप उठा लिया ताकि अब मैं आशीष पा सकूं, अब ये मेरे लिए फर्क लाता है। और ये केवल क्रूस के ऊपर होता है। जब वो इस पृथ्वी पर चल रहा था वो कंगाल नहीं था। दोस्तों आप इस झूठ पर विश्वास न करें। जब उसने अपना कोट उतारा तो वो लोग देखिए उसके वस्त्र के लिए वहां पर चिट्ठियां डाल रहे थे। यदि मैं अपना कोट निकाल देता हूं, अगर आप अपना शर्ट निकाल देते हैं, लोग इसे लेकर फेंक देंगे, कहीं दूर फेंकेंगे। शायद बदबू आ रही होगी और शायद इसकी कीमत ज्यादा नहीं है। कहेंगे इसे कौन चाहेगा, अगर चाहे तो हम एक और खरीद लेंगे। लेकिन जब उसने अपना कोट उतारा तो सारे रोमी सिपाही उसके लिए वहां पर चिट्ठी डालना चाहते थे, क्योंकि वो एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे थे कि ये किससे मिलेगा, क्योंकि बहुत कीमती था।
एक धागे से बना था, एक कोने से दूसरे तक खास बनाया गया था। पता नहीं कौन सा ब्रांड होगा, लेकिन उन दिनों में वो सबसे अच्छे कपड़े पहनता था। वो कोई भिखारी नहीं था, वो कंगाल नहीं था, लेकिन हम इसे हद पार करके लेकर गए हमारे लाभ के लिए और सभी को बताया कि ये अच्छा है, हमें ऐसे ही जीना है और ये सब कुछ कहा। और इस कारण हम परमेश्वर का जो उद्देश्य था उससे पूरी तरह से दूर चले गए। लेकिन बाइबल कहती है कि हमें पूरे जगत का वारिस होना है और हमें आशीषित होना है उस अब्राहम के साथ जिसने विश्वास किया। हमें आशीषित होना है। आमीन। अब हम जानते हैं दुष्टों का धन तो धर्मियों के लिए रखा गया है। अब ये रखा गया है और कोई उसे नहीं ले रहा है। आप इसे कब लेंगे? ये रखा गया है लेकिन कोई उसे नहीं लेगा। लेकिन जब हम जानेंगे कि ये हमारा है और उस पर हम विश्वास करेंगे, तभी हम निश्चय ही इसे लेने के बारे में कुछ न कुछ क्रिया करेंगे। क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि जाए दौड़ते हुए जाए उनके घर में या उनके बैंक में जाकर उससे ले ले। नहीं, ये तो उस तरह की बात नहीं है, ये तो आत्मिक बात है। इसे विश्वास से ले लेना होगा। हमें लड़ना झगड़ना नहीं और हमें ऐसे संसार के काम नहीं करने हैं। हमें इसे ले लेना है विश्वास से कि जो कुछ वहां बाहर है वो यहां पर हमारे पास आए, जो कुछ वहां पर है वो हमारा हो जाए, कि हम उसका उपयोग कर सके परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रभु के उद्देश्य के लिए। और इसे विश्वास से ले लेना होगा। आप इसे रोते हुए भीख मांगते हुए नहीं ले सकते हैं, आप इसे आक्रामक होकर नहीं ले सकते और किसी तरीके से इसे नहीं ले सकते हैं। आपको इसे विश्वास से ही लेना होगा। यह पूरी अलग कहानी है। तो मैं बताऊंगा कि विश्वास क्या और हम इसे कैसे विश्वास से ले सकते हैं, ये सब बताऊंगा क्योंकि यह महत्वपूर्ण बात है। अब विश्वास मेरे लिए यही तो है। जब भी आप परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, वहीं पर विश्वास शुरू होता है। विश्वास शुरू नहीं हो सकता परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान के बिना। जब आप जानते हैं कि यह परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर मेरे लिए यही चाहता है, परमेश्वर ने मुझे ये दिया है, यहीं पर विश्वास शुरू होता है। यही शुरू होने की जगह है। अगर विश्वास चाहिए तो जानना होगा कि आपको क्या दिया गया है, तभी आप विश्वास करने लगेंगे कि आपको क्या दिया गया है। पास्टर सैम चौधरी के द्वारा चलाए जा रहे फुल गॉस्पल बाइबल कॉलेज में सेवकाई के प्रशिक्षण के लिए एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। यहाँ छात्रों की आत्मिक उन्नति के लिए पुस्तकालय में 3500 से ज्यादा पुस्तकें आपकी उन्नति के लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं अंग्रेजी में लिए जाएंगे और वैकल्पिक अनुवाद हिंदी, तेलुगु और तमिल में हेडफोन के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध होंगे। स्थानीय छात्र डे स्कॉलर के रूप में यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले छात्रों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सिर्फ पुरुषों के लिए हॉस्टल की सुविधा यहाँ मुफ्त में उपलब्ध है। कक्षाएं 13 जून 2016 से प्रारंभ होने वाले हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए तुरंत हमें संपर्क करें। हमारा पता है फुल गॉस्पल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबरों पर हमें संपर्क करें। Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. Every day with you, sweeter, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you, sweeter, sweeter than the day before. What a privilege to know you like I know you, to be loved like you love me. What an honor to worship, truly worship, from this heart that you have freed. From the rising of the sun to the setting of the same. Every day with you, Lord, sweeter than the day before.
day with you is sweeter, sweeter than the day before. What a wonder to live like. What a wonder to live like, really live like, overcoming anything. What a reason to live, to freely live, to every day, my everything. From the rising of the sun to the setting of the same, every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. 'Cause every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. Let's keep clapping our hands. We're gonna sing and you'll repeat after us. Right? Repeat after me. Every day with you, Lord. Every day with you, Lord. Every day sweeter than the day before. Every day sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Every day with you, Lord. Every day sweeter than the day before. Every day sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Every day with you, Lord. Every day sweeter than the day before. Every day sweeter. Every day with you, Lord. Sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before.